हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, चित्र में किसी चालक में बहने वाली धारा आई तथा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चालक का प्रतिरोध कोण थीटा के व्यंजक में कितना होगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगा ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, वो क्या होगी इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा को लिखेंगे तो वो हो जाएगा ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चालक बना लेंगे। ये माना हमने एक चालक है, इसका प्रतिरोध ये है R। तो ये धनात्मक सिरा है, ऋणात्मक हमने क्या किया, इसके सिरों को जोड़ दिया। बैटरी का B हमें दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, वो धारा आई होगी। तो ओम ने क्या बताया, ओमीय प्रतिरोध वो प्रतिरोध होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। मतलब इसमें जो प्रतिरोध में जो धारा होगी, अगर हम B बढ़ाएंगे तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो ओम ने बताया कि ओमीय प्रतिरोध में हमेशा जो विभव होगा वो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। उन्होंने कहा अगर धारा जिस अनुपात में बढ़ाएंगे तो विभव भी हमारा उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो उन्होंने बताया जो प्रतिरोध होगा B बराबर हो जाएगा I गुणे R के। उन्होंने बताया कि जो प्रतिरोध होगा ये कभी भी नहीं बदलेगा, B बटे I। जितने अनुपात में B बढ़ाओगे उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगा, तो हमारा प्रतिरोध नियत रहेगा। तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हमारा नियतांक हो गया। यहाँ पे नियतांक ये नियत रहता है, उसी को कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। नियतांक जिसमें प्रतिरोध नहीं बदलता, हम धारा बदलते हैं तो उसी अनुपात में विभव बदलता रहता है, तो R हमारा नियतांक हो जाता है। ठीक है, तो ये R बराबर हो जाएगा B बटे I के। जिस अनुपात में B बदलेगा उसी अनुपात में I भी बदलेगा। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे एक ग्राफ अगर खींचें B और I का, तो आइए हम ग्राफ एक खींच लेते हैं, फिर हम अपना निकालेंगे कि प्रतिरोध थीटा के व्यंजक के रूप में कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना लें या चार्ट बना लें, और उस टेबल में हम क्या करेंगे, उस टेबल में हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x अक्ष के अनुदिश विभव का मान, इधर हो जाएगा y अक्ष के अनुदिश धारा का मान। तो अगर हम x अक्ष के अनुदिश अगर हम b को क्या कर दें, इधर हमारा b रहेगा, इधर हमारा I रहेगा। तो x अक्ष के अनुदिश अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम b 0 कर रहे हैं तो धारा भी क्या होगा, 0। अगर हम विभव का मान b1 ले रहे हैं तो धारा का मान कितना हो जा रहा है, I1। फिर आगे अगर हम विभव का मान b2 कर दे रहे हैं तो धारा का मान कितना हो जा रहा है, I2 हो जा रहा है। तो इसको अगर हम एक ग्राफ खींचें, यहाँ पर एक ग्राफ बना लें, तो वो ग्राफ माना हमने ये बना लिया, ये ग्राफ हो गया हमारा। इधर हमारा हो जाएगा y अक्ष, इधर हमारा हो जाएगा x अक्ष। इधर हमने विभव को बनाया और इधर हमने क्या बनाया, धारा को इधर हमने बना लिया। तो यहाँ से देखिए, जब धारा 0 थी तो विभव भी क्या था, हमारा 0 था। तो मतलब यहाँ पे जो होगा उत्पत्ति पे, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगी, वो हमारा क्या उत्पत्ति। तो उत्पत्ति पे जब विभव 0 था तो धारा भी 0 हो गई। जब विभव को हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ विभव को कर दिया B1, तो धारा भी हमारा कितना हो गया, I1। अब फिर हमने क्या किया, विभव को कर दिया B2, यहाँ पे चले आए, B2 बढ़ा दिया, तो धारा भी हमारा बढ़ गया, कितना हो गया, I2 हो गया, उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएं तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु हमें मिलेगा और इसका बिंदु आके कहाँ मिलेगा, हमारा ये बिंदु आके मिलेगा यहाँ पे कहीं। तो एक अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें मिलेगा एक सरल रेखीय ग्राफ। ये जो सरल रेखीय ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा के बराबर। तो यहाँ से इन पॉइंट को अगर हम मिला दें तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा और फिर ये हमारा आ जाएगा ऐसा। ठीक है, फिर इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ये। तो हमें यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है, अगर हम इस बिंदु को ये मान लें, इस बिंदु को B मान लें, इस बिंदु को C मान लें, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए ये कोण, अगर ये और ये रेखा दोनों क्या समांतर है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा का मान ये देखिए यहाँ से निकालेंगे तो हमें ये वाली दूरी मालूम होनी चाहिए और ये वाली दूरी, लंब की दूरी और आधार की दूरी ये वाली, ये अगर हमें मालूम है, ये मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा का सूत्र रखें तो यहाँ से क्या करेंगे, हम tan थीटा का सूत्र रखेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा, यहाँ से अगर हम लिखें तो tan थीटा का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है लंब बटे आधार, ये होता है हमारा, निकल के आता है। अब इस चित्र में देखें तो यहाँ पे लंब कौन है, लंब है हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लंब कितना है, AB है, आधार कितना है, BC है, BC। तो AB बटे BC हमें निकल आया। अगर हम AB का मान रखें तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, और फिर आधार का मान रखें तो क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, ये निकल के आ गया tan थीटा। तो यहाँ I2 माइनस I1 करेंगे, मतलब धारा से हम क्या कर रहे हैं, धारा को घटा रहे हैं, तो वो धारा ही आएगा, वो धारा हम क्या मान लेंगे, I आ गया हमारा। और B2 में से B निकालेंगे तो विभवांतर में से विभवांतर घटा रहे हैं, बड़े विभवांतर से छोटे विभवांतर को, तो B ही मिलेगा हमको। ये हमारी एक I और B मिल गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, IB हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो tan थीटा बराबर आ गया हमारा I बटे B। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार हमारा जो है ओम के नियम के अनुसार B बराबर क्या है, I गुणे R। तो यहाँ से अगर हम R निकालें तो R हमको निकल के कितना मिलेगा, R हमारे पास आ जाएगा B बटे I। अगर हम क्या करें, 1 बटा R कर दें, इसको पलट दें, तो ये मिल जाएगा हमें I बटा B, ये मिल गया। अब I बटा B देखिए किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो मिलेगा 1 बटे R बराबर tan थीटा, और यहाँ से tan थीटा को अगर निकालेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम tan थीटा को निकालेंगे तो ये मिलेगा 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा बराबर R। तो यहाँ 1 बटे tan थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, cot थीटा के। तो कुल मिला के हमें जो cot थीटा है वो किसके बराबर मिल जाएगा, R के। अगर हमें cot थीटा मालूम है तो हमें क्या मिल जाएगा, R। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर, थीटा के व्यंजक के रूप में हमें इसको करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ हम इसको हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखिए तो cot थीटा बराबर क्या है, cot थीटा बराबर R है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, R के नीचे cot आएगा, cot को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot का घात -1 हो जाएगा, और गुणे में क्या रहेगा, R रहेगा। तो ये निकल के आ गया हमारा, थीटा के व्यंजक के रूप में हमने प्रतिरोध को निकाल लिया, चालक के प्रतिरोध को। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।